schedule, sixth 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 schedule। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। ये दृश्य जो आपने अपने स्क्रीन पर देखे, ये किसी सियासी जलसे के दृश्य नहीं बल्कि लेह चलो आंदोलन के दृश्य है। 3 तारीख को लद्दाख के ऐतिहासिक पोलो व्यू में 20 से 25 हजार लोग जो है वो सड़कों पर आ उतरे और एक बार फिर से उन्होंने मौजूदा हुकूमत यानी दिल्ली से जो है वो गुहार लगाई कि बार बार किए गए वादे लद्दाख के लोगों के साथ क्यों नहीं पूरे किए जाते। इस रैली को सोनम वांगचुक, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने लीड किया और ले चलो आंदोलन में एक बार फिर से उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए तब भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये वादे थे कि ये वादे जो है लोगों के मुकम्मल किए जाएंगे, लद्दाख के लोगों की ये मांगें जो है वो पूरी की जाएंगी। इसके बाद 2021 में जब हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं तो फिर से एक बार इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है और लोगों को कहा जाता है कि आप वोट डालिए, आपकी ये डिमांडें जो है वो मुकम्मल की जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज इतना वक्त बीतने के बाद भी लद्दाख के लोगों की मांग जो है वो पूरी नहीं हुई और आज भी लेह और कारगिल के लोग जो है वो सड़कों पर है। इनकी बड़ी डिमांड या मेजर डिमांड्स में कहें तो सबसे पहले 6 शेड्यूल स्टेटस, यानी इनको 6 शेड्यूल में शामिल करना, जो ट्राइबल पॉपुलेशन की बात ये करते हैं, या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ने जो रिकमेंडेशन दी कि 97% लोग जो लद्दाख के हैं वो ट्राइबल हैं और इन्हें 6 शेड्यूल में जो है वो शामिल किया जाए और 6 शेड्यूल में शामिल होने के बाद इन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा, इनकी ज़मीनों का संरक्षक और इनका जो रोज़गार है यानी एम्प्लॉयमेंट की बात करें। और कौन सा राज्य या फिर यूटी जो है वो नहीं चाहता है कि उनकी ज़मीनों और एम्प्लॉयमेंट का संरक्षण हो, ये रिजर्व हो जाए, यानी प्रोटेक्शन उन्हें जो है वो मिले। और इसी स्पेशल स्टेटस की डिमांड जो है वो 6 शेड्यूल के ज़रिए जो है वो लद्दाख के लोग जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा वो मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को यूटी से स्टेटहुड का दर्जा जो है वो दिया जाए। सेपरेट लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स की डिमांड कर रहे हैं लेह और कारगिल के लिए, और इसके अलावा सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है वो डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लिए। ये 4 बड़ी डिमांडें जो लेह और कारगिल के लोग जो है वो कर रहे हैं और इसी के तहत वो लेह चलो आंदोलन उन्होंने जो है वो किया, जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि पोलो व्यू जो कि ऐतिहासिक ग्राउंड है लद्दाख का, वहाँ पे 20 से 25 हज़ार लोग जो है वो जमा हुए। और मैं आपको बता दूं उस वक्त जब बाहर -10 -15 डिग्री टेम्परेचर था, इस शिद्दत की सर्दी में भी लोगों ने जो है आंदोलन किया। और ख़ासकर मैं इस मौसम की अगर बात करूं तो ज़्यादातर ये जो लेह और कारगिल के लोग होते हैं ये ज़्यादातर दिल्ली या फिर बाहर होते हैं। लेकिन बाहर होने के बावजूद भी सरकार को, केंद्र सरकार को एक मैसेज देने के लिए आप जितनी संख्या में इन दृश्यों में लोग देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं, जिन डिमांड्स का मैंने जो है वो जिक्र किया। हालांकि लद्दाख की अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो तकरीबन 2 से 3 लाख के बीच में है, लेकिन एकजुट होकर और सैकड़ों किलोमीटर चलकर ये लोग जो है वो इकट्ठा हुए और इन्होंने केंद्र सरकार को एक बार फिर से जो है वो याद दिलाया कि आपने हमसे क्या वादे किए थे। क्या कहा सोनम वांगचुक ने, आइए सुनते हैं। दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया
कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहाँ पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपके सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में। और फिर 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ पर्वतीय काउंसिल का, हिल काउंसिल का, तो फिर पहले नंबर पर इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने हमारे साथ वादे किए, आश्वासन दिए, इन सब का हम फिर धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि देर हुई है 3-4 सालों का, मगर अंधेर नहीं है, हमारा ये यकीन है। तो ये आपने सुना कि किस तरह से सरकार को जो है वो याद दिलाया गया कि आपने जो हमसे वादे किए। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि लद्दाख को जो है वो बेचने की कोशिश की जा रही है, यानी इंडस्ट्रियल लॉबीज़ का जो है वो जिक्र किया गया। और उन्होंने कहा कि लद्दाख के जो खूबसूरत पहाड़ हैं इनमें जो खनन माफिया है उनकी नज़र है, यानी जो माइनिंग माफिया है वो जो है वो लूट रहा है हिमालयाज़ को। इन्होंने ये जिक्र किया उत्तराखंड का। उन्होंने कहा आप उत्तरांचल का हाल देखिए, ये जो हमारे जो हिमालयाज़ हैं इनको जो है वो किस तरह से लूटा जा रहा है, इसकी ज़िंदा मिसाल जो है वो हिमाचल है, उत्तराखंड है और उत्तरांचल है। और उन्होंने कहा कि उद्योग का जो तांता लगा हुआ है, इससे जो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उसका सबूत जो है वो हिमाचल में है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को लद्दाख से चुनकर भेजा गया था और उन्होंने ये वादा किया था कि हम लद्दाख के लोगों की आवाज़ बनेंगे, लेकिन वो उन लोगों की आवाज़ बन चुके हैं जो लद्दाख को बेचना चाहते हैं, जो लद्दाख को तबाह करना चाहते हैं। क्या कुछ कहा सोनम वांगचुक ने, आइए सुनते हैं। नजर आया और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते, आज की लूट मचाने में लगे हैं। हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब लद्दाख के दरवाजे पे दस्तक देने जैसे ही यूटी घोषणा हुई तो ऐसे घरानों ने, ऐसे गुटों ने, लॉबीज ने यहाँ अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया। और हमारे जो नेता हमारी आवाज़ को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज़्यादा उनके असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे। और वो आप तक ये संदेश देने लगे कि ये संरक्षण यहाँ किसी को नहीं चाहिए। ये संरक्षण, ये 6 शेड्यूल, ये 2-4 लोगों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऑपोजिशन की
मांग है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये रखिएगा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लद्दाख पर 6 शेड्यूल आ जाए तो फिर ये उद्योग मनमानी नहीं कर पाएंगे, खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, तोड़ मरोड़ जो पर्वतों का हुआ है हर जगह, वो सब यहाँ नहीं हो पाएगा, लद्दाख बचा रहेगा। और वो ये नहीं चाहते थे, तो ये गलत संकेत देने लगे। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये कुछ ही लोगों की मांग है, तब लद्दाख के लोगों ने आपको जवाब संदेश देने के लिए, अपने पैरों से वोट देने के लिए आज यहाँ पर हजारों, दसियों हजारों में लोग जमा होकर इस ठंड में ये जताने के लिए आए हैं कि हम सब इस मांग के साथ हैं। आप इस बहकावे में ना आए जो कुछ मतलबी लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इनकी आवाज सुनेंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से लद्दाख से एक बड़ी आवाज जो है वो निकलकर सामने आई है। हालांकि ये उस वक्त हो रहा है जब पार्लियामेंट के चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक हैं, और ऐसे में लेह और कारगिल के लोग जो हैं वो एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं केंद्र को कि इलेक्शंस करवाने से पहले, चुनाव करवाने से पहले आपने जो पुराने इलेक्शंस में 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2021 के हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में जो वादे किए थे, पहले उन वादों का हिसाब दीजिए। उसके बाद लेह और कारगिल की जनता जो है वो आपके साथ बात करेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।